तो हमने जो पढ़ा है ब्रीफ थोड़ा बता देता हूँ। जो सेंट्रोइड होता है उसमें क्या करना होता है, यदि सेंट्रोइड के तीनों वर्टिसेस हैं, ए है x1 कोमा y1, बी है x2 कोमा y2, सी है x3 कोमा y3, सब ट्राइंगल के लिए चलेगा। तो जो सेंट्रोइड की इक्वेशन है होती है x1 प्लस, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये किसकी बात हुई है? सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड के बाद हमने क्या पढ़ा था? इन सेंटर। इन सेंटर के बाद देखो, ए के सामने वाली लाइन स्मॉल है, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली, तो ये सारी लाइन हमें पता होगी। हम क्या करेंगे, उस लाइन के बाद जो इन सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये किसका? इन सेंटर का है। इन सेंटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? सर्कम सेंटर पढ़ा था। सर्कम सेंटर, इट इज सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं? ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से निकलने वाला जो सर्कल होता है, दैट इज सर्कम सर्कल। इसके हमने वो तीन तरीके से निकालना सीखा था। इसके अलग अलग तीन मेथड्स है, जिसमें मैंने सबसे इफेक्टिव बोला था सेंटर को x कोमा वाई समझ लो, वर्टिसेस को वो x1 कोमा y1 हो जाएगा, और हमें पता है जो रेडियस है वो सेम होती है। दूसरा हमें एक मेथड लिया था, वो लाइन वाला, लाइन की इक्वेशन वगैरह निकाल के करा था। उसके बाद हमने डिस्कस करा था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, होता है जो लंबों के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, दैट इज ऑर्थो सेंटर होता है। और हमने डिस्कस करा था, एक ट्राइंगल लिया था जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जिस कोने पे राइट एंगल बन रहा है दैट वुड बी योर ऑर्थो सेंटर। और एक हमने सीखा था ओ जी सी का जो रेशियो होता है, ओ आपका ले लिया ऑर्थो सेंटर, जी आपका हो गया सेंट्रोइड, और सी हो गया सर्कम सर्कल। दिस वुड बी 2:1। एक हमने डिस्कस करा था जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, उसमें जो सारे ये तीनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। यू कैन चेक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप ये ट्राइंगल ले लो, लेट से दिस इज योर ट्राइंगल 0,0 एंड 3,√3, और यहाँ √3। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आप चेक कर सकते हो। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी चीजें, अब देखो आप इसको तीनों निकाल लेना, ओ निकाल लेना, जी निकाल लेना, सेम आएगा। फिर भी मैं कुछ कुछ आपकी हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूं। देखो, इसका जो मिड पॉइंट होगा दोनों का, इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, ये मीडियन है। तो मीडियन आपका इसी लाइन पे आ रहा है। इज दैट क्लियर? और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मत ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और यहां से ये मीडियन आपका आ गया, ये क्या है? इसको इनको ऐड करो, ये देखो एक तो आ जाएगा 3,0 आ जाएगा। तो आप देखना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, ये सेम है, ये आपने पहले निकाली इक्विलैटरल की, सेम आ गई, और एक आ गई कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मतलब आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो आपकी पहले तो आपने चेक करा मीडियन इसी लाइन पे आ रहा है, फिर एंगल बाइसेक्टर भी इसी पे आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर, मतलब इन सेंटर भी इसी लाइन पे आ रहा है, और सेंट्रोइड भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि मीडियन यहां से है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल है, तो वापस आपका ऑर्थो सेंटर भी इसी से आ रहा है। तो मेरा आपको ये दिखाने का टारगेट था, तीनों किसी पे आ रहे हैं? एक पे ही आ रहे हैं ना। तो ये तो बाकी इधर आप एल्टीट्यूड निकालो तो इधर भी वो तीनों एक पे आ जाएंगे। ये सेम चीज आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अप्लाई करो तो ये दोनों ट्राइंगल भी हो जाएंगे, तो ये भी बोलेंगे इसी पे आएगा, और इधर भी ये सेम चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल। तो आप इसको भले सीधा ही ऐसे ज्योमेट्री से भी मैंने प्रूव कर दिया है, बाकी आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो कि सेम ही आएंगे। कैन आई इरेज दिस? अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी में क्या हो जाएगा? यदि आपके ए बी सी ये इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, और आपको दे रखा है परिकेंद्र है उसका दिया हुआ है, और त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ये है, तो आपको निकालना है लंब केंद्र, मतलब ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो देखो, यदि ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, और आपको सर्कम सेंटर दिया हुआ है, इसको वापिस ये काम में ले लो, ओ जी और सी, दैट इज 2, दैट इज 1। जी में कोई अपन को ज्यादा, सी दे रखा है क्या? 5/2, 5/2,
और जी में कोई ज्यादा एफर्ट्स है ही नहीं, क्या है हो जाएगा 1/3, और दूसरा क्या हो जाएगा 2/3 भाई x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3, तो ये आ गया। और आपने o को ले लिया x, y, तो हमें ये फाइंड करना है। तो आपको पता है ये सीखा है या नहीं, ये है क्या क्या सेक्शन फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो यहां से ये आपका m हो गया और ये n हो गया और ये क्या हो गया, इसको x1 x2 समझ लो, इसको क्या समझ लो x2। तो यहां से m मतलब 2 और यहाँ क्या आ जाएगा x2 क्या है 5/2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा n क्या है 1, फिर क्या आ जाएगा m x2 प्लस n x1 होगा। x1 क्या है ये आपका x1 क्या है ये x ही है, अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n, वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1/3। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके कोऑर्डिनेट 1/3 आपका ये आ गया, और दूसरा आपका 2/3 क्या हो जाएगा m, और ये y2 क्या है 5/2 प्लस n, और ये y1 क्या है y है, अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x प्लस 5 क्या आ गया 1 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया -4। यहाँ से ये 5 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया जल्दी बताओ, 5 प्लस वाई क्या हो गया 2 हो गया ना, तो y क्या आ गया माइनस का ये आ गया। इज दैट क्लियर? दूसरा, यदि आप ऑर्थो सेंटर निकालो उस दूसरे मेथड से, ठीक है, ये मेथड 1 हो गया, दिस इज वेरी इजी और टाइम भी बच जाता है। दूसरा, यदि आपने a लिया 0,0, चलो मैं रैंडम ही पिक कर देता हूँ, a आपने ले लिया, ये अच्छे से बनाऊं कोई जरूरत नहीं है, a ले लिया 0,0 और b क्या ले लिया 2,-1, c ले लिया -1, ये लाइन बनाए, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, मतलब इससे पास होगा सेंटर से। तो अपन को एक कोऑर्डिनेट चाहिए और साथ में एक इस लाइन के क्या चाहिए हमें स्लोप चाहिए। तो पहले BC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ BC, इसको समझ लिया डी, स्लोप ऑफ BC। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, तो 3 माइनस -1 प्लस 1, और x2 माइनस x1 -1 माइनस -1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। एग्जैक्टली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस अच्छा हाँ ठीक है -1 -2 ऑफ कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा नहीं 4 हो जाएगा, 4 अपॉन ये माइनस का 3 हो जाएगा। आपको पता है स्लोप ऑफ, देखो ये स्लोप ऑफ ये m1 समझ लिया, ठीक है, और स्लोप ऑफ AD क्या ले लिया m2 ले लिया। तो यदि m1 और m2 AD ये दोनों परपेंडिकुलर है, BC और AD परपेंडिकुलर है, तो अपन को पता है m1 डॉट m2 क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है, हम -4/3 करोगे यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब निकालो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 और यहाँ है तो m2 y माइनस y1 और m2 और ये आ जाएगा x माइनस x1, ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ये हमने सीखी। ये कोऑर्डिनेट अपन को उस लाइन पे आने वाला कोई एक पॉइंट चाहिए, तो a हो गया 0,0, तो y माइनस ये 0 हो जाएगा, m2 क्या है 3/4 है और ये x हो गया। तो यहाँ से एक चीज पता चला है 4y इक्वल्स टू क्या है 3x है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, 4y मतलब माइनस का 12 और 3x माइनस का 12, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब अपने पॉइंट सही है। बट ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या, ये आपने एक निकाल दिया, ठीक है, एक लाइन और निकालनी पड़ेगी, दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी लाइन आपने निकाल दी, यहाँ से इसको 90 डिग्री पे रखा, ये 90 डिग्री लगना चाहिए, एक्चुअली बात ये लग गया। अब आपको क्या वापस वही है,
पहले तो स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ ये डी हो गया ना, ये सी, ए बी सी डी ई सी, ठीक है, सी। तो अपन को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ सीई निकालना है। तो सीई का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, और ए बी का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 है -1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उसको ऊपर भेज देता हूँ, x2 माइनस, तो ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्लोप आ गया टोटल। मेरी बात समझे या नहीं समझे, y2 माइनस y1 जीरो ही तो है, एक मिनट, x2 माइनस, देख y2 माइनस y1 हो गया -1 और x2 माइनस x1 हो गया 2, उसको मैंने डिनोमिनेटर में था तो ऊपर भेज दिया, तो 2। ए बी का स्लोप निकालना है x1 x2 y1 y2, y2 माइनस y1 -1 डिनोमिनेटर में, इसके नीचे x2 माइनस ये, तो ये ऊपर आ गया, ये -1 फॉर्मूले में था तो 2 आ गया स्लोप। अब लाइन की इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ सीई, इक्वेशन सीई की क्या हो जाएगी, सीई की इक्वेशन बोलो जल्दी से, सीई की इक्वेशन आपके हो जाएगी, क्या होगी जल्दी बताओ, y माइनस, अब एक पॉइंट है, बता दे कौन सा लूंगा मैं पॉइंट, सी, y माइनस y1, और ये स्लोप हो गया 2, और x माइनस x1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से y और यहाँ से -2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2x, ये 2 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस ये हो जाएगा, इज दैट क्लियर। इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 है, तो 1 एंड 2 से सॉल्व करा, 1 एंड 2, किसकी वैल्यू लिखूं, y की वैल्यू यहाँ लिख दूं, 4 हो गया, और y की वैल्यू क्या लिखी, 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 लिखी, इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x हो गया, यहाँ से क्या बना, 8x माइनस 3x, 5x हो गया, 5x, और यहाँ कितना बना, 20, उधर गया माइनस का 20, x इक्वल्स टू माइनस का 4, x इक्वल्स टू माइनस का 4, और x इक्वल्स टू माइनस का 4 रखा, -12, y इक्वल्स टू -3 आ जाए। इज दैट क्लियर, दिस इज द लेंथी मेथड एंड दिस इज द शॉर्ट मेथड, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना होता है, कैन आई इरेज दिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, अब ये करते हैं, फाइंड इन सेंटर, दिस इज 1, दिस इज 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, सेकंड का सॉल्यूशन निकालते हैं। इन सेंटर अपन को निकालना है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर क्या होता है, अच्छा, निकालने का तरीका, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ से एक आपके पास पड़ा है पॉइंट ए, ठीक है, इसको यदि मैं ऐसे रिप्लेस करूं, ये ले लिया ए 0,0 और बी हो गया दैट इज 1 2 3, अच्छे से बनाता हूँ, बी हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ सॉरी बी तो एक्स है, 1 2 3 4 5, और ये 5 गया और 6, ये ढंग से बन गए। चलो ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 है, अपन इसको आधा कर देते हैं, ये आ गया, यहाँ 5 है, ठीक है, और इसमें 12 है ना, तो 12 का मतलब 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इनसे निकलने वाला क्या है, अब ट्राइंगल है ये, तो रुको अब बनेगा कैसे डायग्राम, देखो
ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें ना, तो वो ये बनेगा, ये ऐसा कुछ इन सेंटर, एग्जैक्टली। इसका आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना। अब देख ये है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है ये सारे, एग्जैक्टली। पर इन सेंटर निकालने का तो फॉर्मूला आपको आता है। इन सेंटर क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ए है, ये कौन सा है, बी है 5,0, ये कौन सा है, सी है 0,12। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सीधी आ गई 12, यहाँ से यहाँ तक सीधे आ गई 5, और 5 ये सीधे आ गई 13, ठीक है। मैंने इसीलिए डायग्राम को ऐसे बनाया, मैं कैलकुलेट करना है, क्योंकि देख ये ये सॉरी कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 5 स्क्वायर 25 और 144 169 का रूट सीधा 13 आ गया। तो ये तेरे ए के सामने ये क्या हो गई, बोल, स्मॉल ए, बी के सामने दैट वुड बी स्मॉल बी, ये आपके क्या हो गई 5, ये स्मॉल सी इक्वल्स टू क्या हो गया 5। इज दैट क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो ये तेरा x1 y1, ये b है ना, दिस इज b, इट लुक्स लाइक 13, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। वैसे इसका आई थिंक 2,2 आंसर आएगा। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर वो होता है, डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a x1 b x2 c x3 a y1 b y2 c y3। अब देखो नीचे आ गया 30, क्यों, ये आपका आ गया 25 और 5 30, ऊपर आई थिंक है 60। अब देखो ए x1 0, ये 0 हो जाएगा, और बी x2 5 इंटू 12 60, तो 0 प्लस 60 प्लस ये भी 0 आई थिंक, और सी x3 0 है, इज दैट क्लियर। ए y1 0 और बी y2 0 और सी y3 5 इंटू 12 60, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 60, तो ये क्या आ जाएगा 2,2। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या यहाँ पे। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो ये है, क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, फाइंड OGC, मतलब ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, जी सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर, और आपका ए कोऑर्डिनेट है 0,0, बी कोऑर्डिनेट है 3,√3 और सी कोऑर्डिनेट है इसका 3,-√3। दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, और यू वुड सी दैट ऑल द 3 पॉइंट्स वुड बी सेम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए तीनों सेम होते हैं। तो यहाँ नीचे लाइन भी लिखना इसके बाद कि लाइक हमने देख लिया है इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, सेम होता है। अब बात है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, अक्षों का स्थानांतरण, नया टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ अक्षों का स्थानांतरण। अब देख ये है क्या चीज, ये चीज है, ये कोई पुरानी एक्सिस समझ ली, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इसको कोई नई एक्सिस पे शिफ्ट कर देना, ये समझ ले, ये कैपिटल है और ये क्या हो जाएगा कैपिटल। तो यहाँ से स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई क्या होता है कैपिटल वाई प्लस। इसमें क्या है, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका ओरिजिन मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों क्या होंगे 0, ठीक है। तो कैपिटल एक्स 0 कब होगा, जब, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये कौन सी है, ये न्यू एक्सिस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल क्या है न्यू एक्स।
और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या ओल्ड एक्स। हमने इसको यहां शिफ्ट कर दिया है, तो मतलब नई एक्सिस है उसका कैपिटल एक्स जीरो और कैपिटल वाई जीरो, मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स जीरो मतलब ये एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एच, और वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वाई। तो इस जीरो कोमा जीरो को कहाँ शिफ्ट करना होगा, एच कोमा के पे शिफ्ट करना होगा। समझ गए ना? तो कैसे शिफ्ट है, इसको मेरी बात समझा या नहीं समझा? यदि किसी भी पॉइंट को एच कोमा के शिफ्ट करना हो नई एक्सिस, तो ये समझ गया ना, एच कोमा के से आगे भेज दिया है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो, कैन आई इरेज दिस? यहां से ओल्ड एक्सिस के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कोमा जीरो है। अब न्यू एक्सिस के सेंटर का कोऑर्डिनेट ओल्ड एक्सिस के हिसाब से कितना है, एच कोमा के। ठीक है, ओल्ड एक्सिस के ए को कितना शिफ्ट करो के एच कोमा के, समझ गया ना? ओल्ड न्यू एक्सिस के सेंटर का कोऑर्डिनेट ओल्ड एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, अब देख, यहां तो कोई दिक्कत? हाउ शुड वी शिफ्ट center of x and y axis so that 4 comma 5 becomes minus 3 comma 9 in, हम x तथा y अक्ष के केंद्र को यस, ये इसका एक्स वाई नहीं है, हाउ शुड बी शिफ्ट सेंटर। हाँ, मूल बिंदु को कैसे स्थानांतरित किया जाए, मूल बिंदु को कैसे स्थानांतरित किया जाए कि नई अक्षों में -3,9 बन जाए। इज दैट क्लियर? मतलब हमें क्या करना है, 4,5 पहले तो यहां ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये क्या है 4,5, ये क्या है 4,5 है। अब नई एक्सिस में ये क्या होना पड़ेगा, इसको -3,9। तो मैं सीधा एक बार है ना इसको ज्योमेट्री से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, -3 मतलब जो ये पुरानी एक्स है, ये क्या है वाई है, मतलब 1 2 और ये 3। जो नई एक्सिस होगी ना उसका गेम यहाँ से होगा। और देख वाई क्या है, पॉजिटिव का 9 है, तो 5 तक तो यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है वाई, वापिस 4 नीचे हो जाएगा। जैसे देख ये यहाँ लिया ना 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 और ये 4। मेरी बात समझा या नहीं समझा? ये कैपिटल एक्स हो गई, ये कैपिटल वाई हो गई।
अब इसके हिसाब से देख, ये जो पॉइंट है ना, ये सेम वाला, ये कितना पीछे है, ये -3, 1 2 3 4, -3 पे ऐसे लाइन बने, और ऊपर 4 ये 5 ये, तो 9। तो समझा या नहीं समझा? तो तुझे पूछ रहा है ये इसको पुरानी एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। तो पुरानी एक्सिस के, अब सीधा देखो, पहले चीजों को समझना होता है, तो यहां से दिमाग लगा ले। यहां से कितना बना, 1 2 3 4, और ये कितना 1 2 3, तो 7 है, तो पॉजिटिव का 7, ठीक है, इसके हिसाब से। और नीचे गया कितना, 4 है, -4। ये क्या है, ये जब 0,0 था, तो ये क्या हो गया, 7, माइनस। एग्जैक्टली। अब इसको निकालें कैसे, तो देख, ये कोऑर्डिनेट किसमें है, ये देख, ये ध्यान से समझना। तुझे पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल X प्लस H, y इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल Y प्लस क्या हो गया बताओ, k हो गया। मेरी बात समझा है नहीं समझा? तो अब यहां से x को लिख दे क्या, 4, ठीक है, क्योंकि देख x ये पुराने कोऑर्डिनेट है, ये 4 हो गया। कैपिटल X क्या है, नया कोऑर्डिनेट है, और नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या है इसके कोऑर्डिनेट, इस सेम पॉइंट के ये क्या है, ये x, y है, और यहां से कैपिटल X, कैपिटल Y क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलना, -3,9 है। तो यहां से ये h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा बोलना, x की वैल्यू क्या है, -3 है, और ये प्लस h हो गया। मेरी बात समझा नहीं समझा? और y है कितना, 5 है, स्मॉल y, और कैपिटल Y कितना है, 9 है, प्लस क्या हो गया, k। तो यहाँ से h कितना आ गया, 7 आ गया, k कितना आ गया, -4। तो तुझे लिखना ही नहीं था ना, मेरी बात समझे? ज्योमेट्री से भी समझ में आ गई तुझे ये, और वापस ऐसे यार, मतलब हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि x इक्वल्स टू x प्लस h होता है, y इक्वल्स टू y प्लस h। हमें इस सेंटर को कितना शिफ्ट करना है, शिफ्ट का मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये h, k पूछ रहा है। तो पुराने वाले x, y डाले 4, 5, ये देख 4, 5 डाल दिए, और नए वाले क्या डाले, -3,9 डाले, h, सीधे आ गए, और बाकी तो ज्योमेट्री से। यहाँ तक तो देख, याद क्या रखना है, स्मॉल x इक्वल्स टू z, वो उतना आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं आया? अब इस एक्सिस का यदि यहां से इसका 1 होगा, ठीक है, ये 1 है इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस h 1 प्लस k। मेरी बात समझे, कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? कैन आई रेज दिस? बाकी कल